खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात करेंगे झारखंड में 200 करोड़ का सड़क घोटाला जो हुआ है। जी हां, झारखंड की पिछली सरकार के घोटालों का पर्दाफाश होने लगा है। जो सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है वो धनबाद नगर निगम का सड़क घोटाला है। धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के प्लाकमन घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को इस घोटाले के जांच के आदेश दे दिए हैं। घोटाले का आरोप धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर है। आरोप है कि पैसा बनाने के लिए अच्छी सड़कों को तोड़कर फिर से बनाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग में पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए सभी टेंडर की जांच के आदेश दिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी इसी पर रिपोर्ट, फिर आगे इस पर करेंगे चर्चा। धनबाद में 200 करोड़ का प्राक्कलन घोटाला। धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर आरोप। पूर्व सीएम रघुवर दास के नाम पर हुई वसूली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने धनबाद नगर निगम में 200 करोड़ के प्राक्कलन घोटाले की एसीबी जांच का आदेश दिया है। निशाने पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल। 200 करोड़ के प्राक्कलन घोटाले का आरोप धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर है। आरोप यह भी है कि मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नाम पर खूब वसूली की। यही नहीं, उन पर पहले से बेहतर स्थिति की कई सड़कों को तोड़कर प्राक्कलन राशि कई गुना बढ़ाकर नई सड़क बनाने का आरोप भी लगा है। दरअसल 14वें वित्त आयोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कें बनाने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से कई सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी समेत कई खामियां होने की शिकायत की गई थी। बीते 28 फरवरी को नगर विकास विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी की अगुवाई में पहुंची जांच टीम ने 14वें वित्त आयोग से जुड़ी फाइलों को खंगाला था। जांच टीम ने मौके पर जाकर जायजा ली, जिसके बाद ये सामने आया था कि 40 सड़कों में से 27 सड़कों का प्राक्कलन नगर निगम के ही तकनीकी पदाधिकारियों की तरफ से बनाया गया और इसके डीपीआर बनाने के एवज में कई परामर्शी शुल्क का भुगतान किसी भी परामर्शी एजेंसी को नहीं किया गया। वहीं 13 सड़कों के साथ नाली, एलईडी लाइट, पेबर ब्लॉक का प्रावधान होने की वजह से परामर्शी एजेंसी एमएस मास एंड वॉइड से इसका डीपीआर और डिजाइन परामर्श शुल्क देकर तैयार कराया गया। इन 13 सड़कों की कुल प्रकल्लित राशि 156.33 करोड़ रुपए है। लेकिन इन सड़कों के डीपीआर को देखकर पता चलता है कि किसी भी डीपीआर में डिजाइन अटैच नहीं है। इसके अलावा डीपीआर में तकनीकी रिपोर्ट भी नहीं है। साथ ही सड़कों के निर्माण में कोई खामियां नहीं है। तकनीकी प्रतिवेदन भी नहीं है। तकनीकी प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। प्रकल्लित राशि बढ़ाने के लिए अच्छी पीसीसी सड़कें भी तोड़ दी गई। सड़कों का परामर्शी से डीपीआर तैयार कराकर मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के निर्देशों पर पहले से अच्छी स्थिति वाले पीसीसी सड़कों को तोड़कर प्रकल्लित राशि कई गुना बढ़ा कर दी गई। फिर उसी पीसीसी सड़कों का निर्माण करा दिया गया। परामर्शी मास एंड वॉइड को शुल्क के रूप में बढ़े हुए प्रकलन के अनुसार मोटी रकम देकर उसमें से 50% राशि मेयर द्वारा वसूले जाने का आरोप है। एजेंसी से हम जांच करा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
विपक्ष का काम हर चीज़ों में कोई ना कोई नुक्ताचीनी उठाना है। हमारी सरकार बदले की भावना से कोई काम नहीं करती। इसके बारे में रिपोर्ट उन्हीं के सरकार के समय की गई थी। चीज़ों को अग्रतर बढ़ाते हुए उसे मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने यह फाइल माननीय मुख्यमंत्री तक बढ़ाया था और माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर मुहर लगाया है। यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर नकेल कसा जा रहा है तो इसमें विपक्षी पार्टी को ऐतराज क्या हो सकता है। धनबाद नगर निगम में हुए इस घोटाले पर झारखंड की सोरेन सरकार काफी सख्त है। घोटाले की एसीबी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने सड़क घोटाले के खुलासे के बाद जल संसाधन विभाग में बीते 3 सालों के दौरान हुए सभी टेंडर के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इस पर चर्चा करते हैं। आखिर जिस तरह से 200 करोड़ का घोटाला सामने आया है, इसमें आरोप मेयर पर लगा है। चंद्रशेखर अग्रवाल जो है, रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे लाइव। श्रीकांत प्रत्युष ब्यूरो चीफ हमारे साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों के पास हम चलेंगे चर्चा करने के लिए। विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत कर ले। स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। एक ये बड़ा घोटाला जो सामने आ रहा है, 200 करोड़ का ये घोटाला, और चंद्रशेखर अग्रवाल जो धनबाद के मेयर, उन पर यह आरोप लगा इस घोटाले का। क्या कहेंगे? सबसे पहली टिप्पणी आपकी चाहूंगा इस पर। हेलो, आपको आवाज आ रही सर हमारी? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा मैं आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। लेकिन श्रीकांत प्रत्युष और अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। श्रीकांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल श्रीकांत, ये बड़ा ये 200 करोड़ का ये घोटाला और आरोप लगा है चंद्रशेखर अग्रवाल पर, धनबाद के जो मेयर हैं, और बड़ी बात इसमें यह है कि रघुवर दास के करीबी बताए जाते हैं। लेकिन अब खुद सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। ये एक स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, श्रीकांत, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है। चलिए श्रीकांत, मैं आपके पास मैं लौट रहा हूं। श्रीकांत, एक बार फिर से विनोद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको आवाज मिल पा रही सर हमारी अब? जी बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? 200 करोड़ का घोटाला सामने आया है और आरोप जो लगा है चंद्रशेखर अग्रवाल, धनबाद के जो मेयर हैं, और बड़ी बात इसमें यह है कि रघुवर दास के करीबी बताए जाते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल। क्या मानते हैं आप, इतना बड़ा घोटाला हो गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कानो कान खबर नहीं लगी। सरकार के संज्ञान में जब ये बातें आई तो सरकार ने इस पर उचित कदम उठाया और जांच के आदेश भी दिए गए। लेकिन जिस तरह से वहां पर धनबाद नगर निगम में मेयर के द्वारा या वहां पे जो अन्य अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा इन सारे चीजों का अंजाम दिया गया, जिस तरह से इस पर पर्दा डालने का प्रयास हुआ, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछली सरकार में जो सरकार के मुखिया थे, उनका बर्दाश्त उनको प्राप्त था, और जिसके कारण ये इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। तो इन सारे चीजों का अब जांच हो रहा है, जांच होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, चाहे किसी भी स्तर पे इस तरह का जो भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में उसकी जांच कराएगी और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप जुड़े रहेगा विनोद जी हमारे साथ। सरयू राय जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका सरयू राय जी जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। ये बड़ा घोटाला सामने आया, आप तो लगातार ऐसे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाते रहे पहले भी, क्या कहेंगे आप? आरोप लगा है धनबाद के जो मेयर हैं चंद्रशेखर अग्रवाल पर, लेकिन ये रघुवर दास के करीबी बताए जाते हैं, ये एक बड़ी बात है इसमें। नहीं, करीबी हैं, सभी जानते हैं कि करीबी नहीं, अत्यंत करीबी हैं। वो डबल इंजन के बदले ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई थी नगर निगम राज्य में, प्रदेश में। अब हेमंत जी ने खुद ही
इनिशिएटिव लेके सारे सबूतों को देखकर ही ऐसा किया होगा। जी। इसके पहले भी उन्होंने पथ निर्माण विभाग के टेंडर, जल संसाधन विभाग के टेंडर, सूचना मिली मुख्यमंत्री करते हैं, ये हम लोगों को अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री को जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। हाँ। तो अब नतीजा जांच के बाद क्या आता है, फलाफल क्या आता है, तो जब सरकार ने खुद ही पहल करके कार्रवाई किया है, जांच आरंभ किया है, तो जांच के जो नतीजे आएंगे उन पर भी कार्रवाई सरकार करेगी, भरोसा रखना चाहिए हम लोग। जी जी, लेकिन एक चीज़ और मैं सरयू राय जी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि लगातार आपने ऐसे घोटालों को लेकर पहले भी आप कई बार आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन ये 200 करोड़ का घोटाला होता रहा सरकार में, आपको लगा कि मानते हैं आप कि ये कि किसी को कानो कान तक इस पूरे घोटाले की जानकारी तक में नहीं मिल पाई? हालांकि सरकार ने फैसला जरूर लिया है, मौजूदा सरकार ने, कि इस घोटाले की जांच हो और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये स्वागत योग्य फैसला है सरकार का, हम भी बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है और ये जो धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, रघुवर दास के बेहद करीबी माने जाते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ इतने बड़े घोटाले में एक मेयर की भूमिका हो सकती है? क्या और लोग इसमें शामिल नहीं होंगे? घोटाला कोई अकेले नहीं करता है। धनबाद तो अपने भी देश की कोयला की राजधानी है, वहाँ धन की कमी नहीं है, और धनबाद नगर निगम को सरकार ने भी पिछले 3-4 वर्षों में काफी मदद किया है। तो जो धनबाद जाते हैं, जिनका धनबाद से संपर्क है, कानो कान बहुत सारे तरह की खबरें आती रहती हैं और लोग बताते भी रहते हैं, परंतु जब तक सबूत नहीं आ जाए, प्रमाण नहीं आ जाए, तो हम लोग कोई कमेंट करना ठीक नहीं समझते हैं। अब सरकार के सामने कुछ न कुछ सबूत आए हैं, तभी उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच किया है। तो प्राथमिक तौर पर संतुष्ट होने वाले जो सबूत आए हैं, वे सबूत पूरी तरह से समग्रता में जांच में साबित होने के बाद साबित हो जाएंगे, तब खुद ही जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई बोलेगी। अब इसमें हम लोग कुछ कहें ना कहें उसका बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए जिस तरह के आरोप हैं, धनबाद के कई लोगों ने मुझे फोन भी किया था कि चलिए अंत में कभी न कभी न्याय होता है, तो धनबाद में बहुत सारे लोग भी हैं जिनको लगता है कि नहीं ये न्याय हो रहा है। वहाँ के विधायक हैं राजेश सिन्हा, कई बार सवाल उठाते रहे हैं, पब्लिकली भी कहा उन्होंने सब चीजों के बारे में। तो इसलिए प्रथम दृष्टया जो चीजें आती हैं, मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि त्वरित कार्रवाई बने रहिए। मेरे सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। श्रीकांत, अगर आपको आवाज आ रही तो सवाल पूछिए। सरयू राय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सरयू राय जी हैं हमारे साथ। देखिए, सरयू राय जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं हमेशा, और झारखंड में मुझे नहीं लगता है कि इनके टक्कर का कोई नेता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोलता हो, स्टैंड लेता हो। मैं जानना चाहता हूं कि सरयू राय जी, एक चीज आप मानेंगे कि जो बीजेपी की सरकार थी रघुवर की, उसमें कुछ लोग बहुत पावरफुल हो गए थे, कुछ ठेकेदार, कुछ कंट्रैक्टर और कुछ नेता, कुछ विधायक, और उनको खुली छूट थी कानून को ठेंगा दिखाकर सब कुछ करने की। उदाहरण के तौर पर आप ढुल्लू महतो को देख लीजिए, धनबाद के विधायक हैं, उनकी गुंडागर्दी सबको पता है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंट्रैक्टर हैं जिन्होंने पूरे सरकारी कंट्रैक्ट पर कब्जा कर लिया था और मनमानी की गई, यानी बहुत फेवर किया गया कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। आप मानते हैं कि नहीं ये बात? हेलो जी, बोले सरयू राय जी, आ रही है आपकी आवाज? जी, श्रीकांत, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, आपने सवाल सुना श्रीकांत का? सवाल सुना है जी। और उन्होंने जो सवाल अभी सरयू राय जी से जो सवाल उन्होंने पूछा, वो सवाल बिल्कुल सही है कि पिछली सरकार में कुछ विधायक, कुछ पार्टी के नेता, कुछ पदाधिकारी, जिनको बहुत ज्यादा ताकत सरकार के तरफ से दी गई थी और सरकार को सारी चीजें, उनके सारे करतूतों के बारे में पता था। ढुल्लू महतो का उन्होंने नाम लिया, कई एक विधायकों का नाम लिया, और ये जो मामले अभी सामने आए हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी के,
जी। तो इस मामले में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो धनबाद के विधायक हैं राज सिन्हा जी, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाया था और सार्वजनिक रूप से वो चंद्रशेखर अग्रवाल के ऊपर में आरोप लगाते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस का या आरजेडी का किसी के द्वारा आरोप लगाया गया और सरकार ने संज्ञान लिया। ये सरकार ने खुद ही संज्ञान लिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर इस तरह के घोटाले हुए हैं और इन घोटालों का जांच होना चाहिए, जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से कुछ अधिकारी थे पिछली सरकार में जिनको पूरी तरह से खुली छूट सरकार के द्वारा दी जा रही थी, कुछ नेता थे, कुछ पार्टी के पदाधिकारी थे, तो उसका परिणाम ये है कि राज्य में लगातार इस तरह के घोटाले होते रहे और सभी चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इस पर अंकुश लगाने का भी सरकार ने प्रयास नहीं किया और अंकुश लगाने की तो बात दूर, उसमें सहयोग करने का ही काम सरकार के द्वारा किया गया। हेलो जी जी, आ रही आवाज, बोलें आप जी। तो इस तरह से सरकार ने जो छूट दे रखी थी उसका परिणाम है कि सरकार के द्वारा सरकार के संरक्षण में इस तरह के घोटाले होते रहे और सरकार मुख्य दर्शक बनी रही। हेमंत सोरेन जी ने जब से इस राज्य का कमान संभाला है, आप देखेंगे कि लगातार उन भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई हो रही है, चाहे कोई भी हो, जांच भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है और कई ऐसी बातें हैं जो बहुत जल्द सामने आने वाली है, जो और चौंकाने वाली होंगी। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही है। आगे भी इसका मतलब है कि जो घोटालों का खुलासा है वो हो सकता है। विनोद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत, विनोद जी बता रहे थे कि आगे भी उन्होंने एक हिंट दी है हमें कि आगे भी ऐसे घोटाले जिनका पर्दाफाश होने वाला है। अभी तो 200 करोड़ का घोटाला सामने आया है, न जाने कितने और घोटाले सामने आएंगे। यानी कि सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आवाज उठा रही है और ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा जो ऐसे घोटाले कर चुके हैं। श्रीकांत, देखिए, हेमंत सरकार जब से आई है तब से उसने पुरानी सरकारों के कार्यकाल में किए गए सारे ठेके की जांच शुरू कर दी है। सिंचाई विभाग के टेंडर की जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कई भ्रष्टाचार के जो गंभीर मामले थे उसमें जांच का आदेश दे दिया है। और खबर है कि गिरिडीह में 2 डाकघरों में 12 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी हुई। एक छोटा सा मामला था 12 करोड़ का, लेकिन उसको भी नजरअंदाज नहीं किया हेमंत सोरेन ने और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। दुमका में वन अधिनियम को लेकर कई मामले सामने आ रहे थे, उसकी भी जांच का आदेश दे दिया। और मुझे लगता है वन अधिनियम को लेकर भी वो काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं। और गुमला रिश्वत कांड के भी जांच के आदेश दे दिया है। तो हेमंत सोरेन लगातार जिस तरह से पुरानी सरकार में किए गए घपले घोटाले के जांच का आदेश दे रहे हैं, उससे तो जाहिर है कि अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, जब हेमंत सोरेन की सरकार काम करेगी, जांच करेगी ठीक से, तो इसमें कई नेता अधिकारी भी फंसेंगे, क्योंकि कुछ लोग थे जो राजनेता थे, उनका पूरा दबदबा था सरकार पर, जो चाहते थे वो करते थे, कानून से ऊपर थे वो। कुछ अधिकारी भी थे जो खुद सरकार बन गए थे, वो जो चाहते थे वही होता था, मुख्यमंत्री से भी ऊपर थे वो। और रघुवर के बारे में तो यही कहा जाता है कि रघुवर दास बहुत मिलनसार नहीं थे, बहुत कम लोगों से मिलते थे, लेकिन जिनसे मिलते थे, जिनसे उनका रिश्ता था, उनको पूरी खुली छूट दे रखी थी राज्य में इस तरह के कारनामे करने की। तो अब जांच हो रहा है, जांच में पता चलेगा कि किसने कितना मलाई खाया है। और अगर हेमंत सरकार उस मलाई की कीमत वसूलने में सफल रही तो झारखंड की जनता की बहुत भलाई होगी। और मुझे लगता है कि झारखंड में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। ये स्वागत योग्य। मैं लौटूंगा श्रीकांत आपके पास। अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ा घोटाला सामने आया है, 200 करोड़ का ये घोटाला है। हालांकि अब इस पूरे मामले के जांच दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन जो मेयर है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस पूरे मामले पर? कोई सफाई आई है? नहीं, बिल्कुल अभी तक उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उनका ये कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
देखिए शंकर, इस बात को समझिए कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो भी मेयर है, जो भी नगर निगम का सर्वोच्च चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसको मेयर के नाम से जानते हैं, वो इतना ताकतवर नहीं है, उसको इतना ताकत मिला ही नहीं है संविधान की तरफ से कि वो जो चाहे वो कर सकता है। ये तभी संभव है जब उस प्रांत का मुख्यमंत्री उस पर अपना हाथ रखे और वो उसके मनमानी को इग्नोर करे। यही आरोप रघुवर दास की सरकार में सीनियर मोस्ट मिनिस्टर सरयू राय जब थे तब भी वो इसी तरीके के आरोप लगा रहे थे। स्थानीय विधायक ने, रासिना ने भी इसको लेकर कई बार विधानसभा में सवाल किए, लेकिन मुख्यमंत्री आंख मूंदे रहे। और मुझे लगता है कि आज जो 200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, उसमें सीधे आज जो है वो रघुवर दास तक पहुंच रही, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हेमंत सोरेन के सामने चुनौती ये है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रघुवर दास सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और इस बात को भी सभी लोग जानते हैं कि रघुवर दास सरकार में कई मंत्री रहे, या तो दबी जुबान से या तो सरयू राय की तरह मुखर होकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते थे। तो अब जब सोरेन सरकार आई है, तो क्या हेमंत सोरेन पूर्व सरकार के घोटालों को लेकर कोई एफर्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के सामने यही है। और जैसा श्रीकांत जी बता रहे थे, 12 करोड़ से 200 करोड़ तक के जितने भी घोटाले हैं, उन सबके जांच के आदेश दिए गए हैं। जहां जहां अनियमितता होने के संदेह है, आशंका है, वो जांच के आदेश दिए गए हैं। और जैसा कि अभी विनोद जी बता रहे थे, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना है और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा उबाल आने वाला है। कोविड-19 की वजह से बहुत कुछ जो राजनीतिक प्रक्रियाएं थी वो थम सी गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे राजनीतिक जो एक विमर्श है वो पटरी पर जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति में हम उबाल देखेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आएंगे। जी श्रीकांत, एक आखिरी सवाल आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा, वक्त भी कम है, क्योंकि अमित भी बता रहे थे, प्रवीण जी हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे, उन्होंने भी एक संकेत दिया कि ये शुरुआत है। अभी आने वाले वक्त में यानी कि हम देख सकते हैं कि और परत दर परत घोटाले खुलेंगे और कई लोग ऐसे होंगे, कई मेयर ऐसे होंगे कि जिन पर शिकंजा कसना भी बाकी है। ये तो शुरुआत है। तो कहा जा सकता है अमित, ये सिर्फ एक शख्स इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग इसमें मिले होंगे इतने बड़े घोटाले को जो अंजाम दिया गया है। अभी तो ये शुरुआत है, न जाने कितने 100 करोड़ का ये घोटाला आगे पर्दाफाश होने वाला है। देखिए शंकर, आप समझिए, ये भ्रष्टाचार की ट्रिकल डाउन थ्योरी है। यानी भ्रष्टाचार जब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे तो उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भ्रष्टाचार जब नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उसको आसानी से रोका जा सकता है और उस भ्रष्टाचार के ऊपर जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब ऊपर से भ्रष्टाचार यानी ऊपर से गंगा नीचे की तरफ बहे तो उसको भला कौन रोक पाएगा? तो ये जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार की गंगा बही है, वो ऊपर से बही है नीचे की तरफ, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, कोई रुकावट नहीं थी। और सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है, उसके लिए तो अपने विरोधियों की छोटी सी भूल भी बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, और अपना आदमी बड़ा अपराध करे तो एक छोटी सी भूल माना जाता है। तो सत्ता का चरित्र एक ही होता है। हेमंत सोरेन ने कुछ अलग करने की दिखाई है, अगर वो अलग कर पाते हैं तो बड़ी बात होगी। जांच का आदेश तो दे दिया, लेकिन जांच का नतीजा भी आना चाहिए, सार्थक परिणाम भी सामने आना चाहिए। तो केवल जांच से नहीं होगा, जांच हो, निष्पक्ष हो, और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उनसे सारे सरकारी धन की वसूली हो, तब हेमंत सोरेन को माना जाएगा कि उन्होंने अलग चरित्र का परिचय दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत प्रत्युष आपका। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से बड़ा घोटाला जो सामने आया है, 200 करोड़ का, चंद्रशेखर अग्रवाल धनबाद के जो मेयर हैं उन पर यह आरोप लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और चेहरे जो बेनकाब होंगे जो इस घोटाले में शामिल थे। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।